KRP 11:10 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी साडे नाल जुड़े हुए हैं। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले पुलिस ने 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है और एक मेडा के विक्टिम को आइडेंटिफाई किया है मिशन में, गौरव जी का, और पुलिस का कहना है और लोगों को शायद गिरफ्तार किया जाए। बीसी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकारी कर्मचारियों की यूनियन है, ने एक बार फिर से पब्लिक सर्विस एजेंसी के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी है, बातचीत शुरू कर दी है। BCGEU के प्रधान का कहना है कि कल रात को पब्लिक सर्विस एजेंसी ने उनसे मांग की कि एक बार फिर वे आकर उनसे नेगोशिएशन शुरू करें और यही नेगोशिएशन आज से शुरू हो जाएगा। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि BCGEU के मेंबर्स अभी हड़ताल पे हैं, लेकिन सेलेक्टिव हड़ताल पे हैं। गौरव जी, वो जो लीकर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच के 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है वहां पर वे हड़ताल पे हैं, तथा साथ साथ में अब उन्होंने ओवरटाइम पर बैन भी लगा दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री तथा जेमन के लीडर ने एक नई डील साइन की है, गौरव जी, जिससे कि हाइड्रोजन शिपमेंट्स 2025 से कनाडा से जर्मनी जाने लगे, गौरव जी। और इसी बातचीत में जर्मनी के लीडर और कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जर्मनी पूरी तरह से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ से यानी कि कनाडा से खरीदना चाहता है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना नहीं है, गौरव जी। और सरकार ने विक्टोरिया की एक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बढ़ा दी है, जिससे कि और अच्छा मेंटल हेल्थ सपोर्ट BC के महिलाओं को मिल सकता है, गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल से में बातचीत करेंगे। साथ साथ में एक आदमी जो जिसकी उम्र 33 ईयर्स के है, गौरव जी, को बहुत बुरी तरह से सरी में पीटा गया है और पुलिस का कहना है कि शायद उनको कोई सीरियस ब्रेन इंजरी हो और पुलिस इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें ये रिपोर्ट मिली है कि 3 साउथ एशियन आदमी यानी कि 3 अपने कम्युनिटी के आदमियों ने इस आदमी का पीछा करके उनके ऊपर हमला किया, गौरव जी। गौरव जी, एक ड्राइवर जिन्होंने सैनिज के एक लड़की के ऊपर 11 वर्षीय लड़की के ऊपर अपनी गाड़ी चला दी थी, जिससे इस लड़की की ब्रेन इंजरी हो गई थी, को जेल से अब 5 साल बाद छोड़ दिया गया है और उनके जो परिवारजन है यानी कि विक्टिम के परिवारजन इस बात से बहुत ही निराश है। वॉक्सवैगन जो जर्मनी के बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ने एक एग्रीमेंट साइन की है, गौरव जी, जिससे कि वे यहाँ पर कनाडा में एक नया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कई लोग इस बात से हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी से चिंतित है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फेडरल लिबरल सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनका भी ये कहना है कि वे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी से बहुत ही चिंतित है, लेकिन गौरव जी, उनके पास सैकड़ों घर हैं वैंकूवर इलाके में और ऐसा बताया जाता है कि उनके नाम पर 5 मॉर्गेजेस है और उनकी पत्नी के नाम पर, गौरव जी, 2 मॉर्गेजेस हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि अ, इमरान खान जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट एक एक्शन शुरू करने जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने एक पॉलिटिकल भाषण में इस्लामाबाद के एक महिला जज को धमकी दी और ये कहा कि वो जज बच के रहे, गौरव जी। और पुणे इंडिया के एक टेकी प्रणय की उनकी जो सपना था वो पूरा हो गया, गौरव जी, जब उनकी मुलाकात एलोन मस्क से अभी हाल में हो गई, गौरव जी। पुलिस का ये कहना है कि प्रिंस जॉर्ज इलाके में
पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर गोली चलाई गई है और पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। जी। उमेदा जी, सबसे बात पहले करेंगे हम यूक्रेन की जंग की। तो यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, 28,000 रशियन वार क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो इतने बड़े लेवल पर नुकसान किया है रशिया ने। हाँ जी, ये तो पहले से भी इस बारे में हमने बहुत रिपोर्ट सुनी है, लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि पूरी तरह से वे इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं और ऐसा बताया जाता है, यूक्रेन का कहना है कि 28,000 वो क्राइम्स की इंक्वायरी शुरू की गई है रशियंस के खिलाफ, जिनमें कई क्राइम्स बच्चों के खिलाफ है, गौरव जी। ये बहुत ही चिंता की रिपोर्ट आई है कि इतनी ज़्यादा संख्या में वो क्राइम्स कमिट किए गए हैं रशियन सैनिकों द्वारा और इनमें कई क्राइम्स जो है वो क्राइम्स जो है वो बच्चों के खिलाफ कमिट किए गए हैं। गौरव जी, जो वो क्राइम्स है वो दुनिया के सबसे सीरियस क्राइम्स है, गौरव जी। और इसीलिए अब यूक्रेन का कहना है कि ना केवल यूक्रेन को लेकिन सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस को रशिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, बात करते हैं कनाडा की। तो एक मसला हुआ था कुछ दिनों पहले, हमने मेडिकली असिस्टेड डेथ की बात की थी। तो भी प्रधानमंत्री उसके बारे में कह रहे हैं कि इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। हाँ जी, वो वेटरन्स एसोसिएशन जो है, वेटरन्स की मिनिस्ट्री जो है, जो वे लोग हैं जो रिटायर्ड सैनिक हैं और उनको वेटरन्स कहते हैं और उनकी एक मिनिस्ट्री हमारे पास है, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वेटरन अफेयर्स। और हमें कुछ शायद 1 हफ्ते हुए, 10 दिन हुए, एक रिपोर्ट मिली थी कि वेटरन्स अफेयर्स के एक कर्मचारी ने एक वेटरन से, एक रिटायर्ड सैनिक से इस बारे में बातचीत की थी कि कनाडा में जो सुसाइड है, लीगल सुसाइड, यहाँ पर कनाडा में भी कानून है लीगल सुसाइड के लिए। अगर आप आत्महत्या करना चाहें तो यहाँ पर ये कानून भी है। लेकिन गौरव जी, उसी समय वेटरन्स अफेयर्स को जो पता चला तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है इस बारे में। और उसी समय वेटरन्स अफेयर्स ने कहा था कि इस कर्मचारी को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था और ये टोटली इनअप्रोप्रिएट था। और आज प्रधानमंत्री, आज नहीं एक्चुअली कल, प्रधानमंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो प्रधानमंत्री का कहना है कि दिस इज टोटली इनअप्रोप्रिएट। उनका कहना है, यानी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस तरह के इश्यूज को वेटरन से बातचीत नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कनाडा के एंथुजिया कानून है, यानी कि आत्महत्या के जो कानून है वो बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही मजबूत। ऐसे ही नहीं कोई किसी को परमिशन दे दिया जाता कि वे आत्महत्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर किसी को बहुत बुरी तरह से, किसी बुरी तरह का बीमारी बीमारी हो और इस उसको इस बीमारी से, इस सिकनेस से, इलनेस से रिकवर करने की कोई भी चांसेस नहीं हो और वो बहुत ज़्यादा पीड़े में हो, पीड़ित हो, तब ही शायद डॉक्टर्स, एक डॉक्टर नहीं 2-3 डॉक्टर्स साथ में सर्टिफिकेट देंगे कि वे सुसाइड कर सकते हैं, गौरव जी। और प्रधानमंत्री का कहना है कि इस तरह की बातचीत जो वेटरन अफेयर्स के स्टाफ है उनको किसी भी वेटरन्स के साथ नहीं करना चाहिए या किसी और को भी, किसी और कैनेडियन सिटीजन से इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। जी। उमेंद्रा जी, दूसरा मसला जो है प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, जर्मन के चांसलर यहाँ पर आए हुए हैं। तो नेचुरल गैस के बारे में वो कह रहे हैं कि वो कनाडा के साथ वो कनाडा से चाहते हैं कि गैस प्राप्त हो, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन शिपमेंट के लिए पैक्ट भी साइन होने जा रहा है। हाँ, गौरव जी, या हम हाइड्रोजन शिपमेंट के बारे में पहले ही बात करते हैं कि कनाडा और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट, एक डील साइन की है कि हाइड्रोजन शिपमेंट, हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ से जर्मनी और यूरोप 2025 से, अभी से शायद 3 साल बाद भेजा जाएगा। गौरव जी, कनाडा के लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है तथा यूरोप और जर्मनी के लिए भी ये अच्छा न्यूज़ है कि अब जर्मनी और यूरोप को 2025 के बाद रशिया के ऊपर गैस के लिए, हाइड्रोजन के लिए निर्भय नहीं होना पड़ेगा। और इसी इशू को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मन के जो चांसलर है, चांसलर यानी कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है ओलाफ शॉल्ज के बीच एक एग्रीमेंट, गौरव जी, कल साइन की गई। स्टेफन विल
शहर में, जो कि न्यूफाउंडलैंड में है गौरव जी। और वहाँ पर उन्होंने एक हाइड्रोजन ट्रेड शो में भी उन्होंने भाग लिया। तो ये तो कनाडा के लिए अच्छा न्यूज़ है गौरव जी। लेकिन दूसरी तरफ न्यूज़ शायद इतनी अच्छी नहीं है कि जर्मन के चांसलर का कहना है कि जितना भी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कनाडा प्रोड्यूस कर सकता है, उसे जर्मनी खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन कनाडा के पास इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वे इतना ज़्यादा गैस प्रोड्यूस एलएनजी प्रोड्यूस करके और गौरव जी वे जर्मनी भेज सकें। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि वे पूरी तरह से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि किस तरह से वेस्टर्न प्रोविंसेस से यानी कि अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से एलएनजी को प्रोड्यूस किया जाए और फिर वहां से ईस्ट कोस्ट यानी कि अटलांटिक कोस्ट पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाएगा और फिर वहां से शिप्स द्वारा बोट्स द्वारा ईस्टर्न कनाडा से गौरव जी उसको एलएनजी को जेमनी और यूरोप भेजा जाएगा। गौरव जी, अगर आप ये देखो, ये एलएनजी जो है इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में। यहाँ से पाइपलाइन द्वारा पहाड़ों नदियों को पार करते हुए वेस्टर्न प्रोविंसेस से ओंटेरियो पास करते हुए क्यूबेक पार करते हुए अटलांटिक कनाडा ले जाया जाएगा। इतना लंबा पाइपलाइन होगा ये गौरव जी। तो ये बहुत समय लगेगा बनाने में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कैनेडियन एलएनजी इंडस्ट्री को इस तरह के कनाडा माफ करना ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में एलएनजी फील्ड्स को यहाँ पर डेवलप करना है, तो गैस को यहाँ से ईस्टर्न कनाडा क्यों भेजा जाए शिपमेंट के लिए? क्यों नहीं यहाँ से ही प्रिंस रूपर्ट से इसे शिप कर दिया जाए? हाँ, जहाज को थोड़ा समय लगेगा वेस्टर्न कनाडा से यूरोप पहुंचते पहुंचते, लेकिन और आसानी होगी क्योंकि जो पाइपलाइंस होंगे वो उतनी दूर नहीं जानी पड़ेगी। यहीं से अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से ब्रिटिश कोलंबिया के जो पोर्ट्स है, प्रिंस रूपर्ट में पोर्ट्स है गौरव जी, और प्रिंस जॉर्ज में भी पोर्ट्स है और साथ साथ में वैंकूवर में भी जो पोर्ट्स है, यहाँ से हम इस गैस को भेज सकते हैं गौरव जी। जी। सुमित्रा जी, गैस पाइपलाइन के सिवा और भी एक इम्पॉर्टेंट मसला फॉक्सवैगन ने समझौता किया है, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कनाडा में होगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बढ़िया डील है कनाडा के लिए। हाँ जी, गौरव जी, इस बारे में हमने कल भी बातचीत की थी कि जो जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये कहा था गौरव जी कि मर्सिडीज और साथ-साथ में मर्सिडीज जो जर्मन कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वॉक्सवैगन जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दोनों यहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगे और वॉक्सवैगन ने तो एक डील अब साइन कर दी है गौरव जी। और एक एग्रीमेंट कल वोक्सवैगन ने साइन की है जिसके नीचे वे यहाँ पर यानी कि कनाडा में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो बैटरीज होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की एग्रीमेंट साइन की है। और गौरव जी, और उनकी कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर लेके आएंगे। और वॉक्सवैगन जो यूरोप के एक बहुत ही बड़ा ऑटो जाइंट है गौरव जी, ने इस डील को टोरंटो में साइन किया है और इस डील की साइनिंग के दौरान जर्मन के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वहां पर मौजूद थे गौरव जी। और ये जो डील है इसके वैसा देखा जा रहा है कि वॉक्सवैगन अब ये कोशिश कर रहा है कि यूरोप से तथा एशिया से कुछ उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वे यहाँ पर लेकर कनाडा में आएंगे, जिससे उनको कुछ फायदा हो सकता है गौरव जी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नई कानून लाई जिसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग गौरव जी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदते हैं उनको और ज्यादा क्रेडिट मिलता है। तो इस क्रेडिट से जो वॉक्सवैगन कंपनी उनको भी फायदा होगा अगर वे कनाडा में ये बैटरीज मैन्युफैक्चर करें। अगर वे इस बैटरीज को अगर वे यूरोप में मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा गौरव जी, लेकिन अमेरिका या कनाडा में अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको ये क्रेडिट मिलेगा। Volkswagen has been vigorously pushing
the transformation to e-mobility, recognizing the industry's responsibility to the global battle against climate change. हेबर्ट डैस जो सीईओ है वॉक्सवैगन ग्रुप के, उन्होंने एक स्टेटमेंट में गौरव जी उन्होंने कहा, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन, साइंस और इंडस्ट्री फ्रैंकोस फिलिपे शैम्पेन के साथ। जी, मित्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एमपी है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के साथ उनका कंसर्न है, तो उनके पास 5 मॉर्टगेजेस हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है और अब क्या होगा इनका? गौरव जी, ये कंट्रोवर्सी थी पिछले इलेक्शन के दौरान। ग्रैनविल, वैंकूवर ग्रैनविल के जो इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे जो इलेक्शन हो रही थी, तो वहाँ पर जो लिबरल पार्टी के जो कैंडिडेट थे गौरव जी, नूर मोहम्मद, उनके खिलाफ ये उस समय वो बहुत ये इशू पे बात कर रहे थे, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे थे गौरव जी। लेकिन ऐसा बतलाया गया उस समय गौरव जी, ये निकला कि नूर मोहम्मद के पास बहुत सारे और मकान हैं, यानी कि वे खुद ही सरकारी जो लॉज है, कानून है, उनका फ़ायदा वे उठा रहे हैं। उनका फ़ायदा वे इस तरह से उठा रहे हैं कि वो घर खरीदते हैं, कुछ दिन उनमें रहते हैं, बेचकर पैसा मुनाफ़ा कमाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं या दूसरे का मकान खरीदते हैं। गौरव जी, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर उस समय वो कैंडिडेट था एनडीपी के, फेडरल एनडीपी के कैंडिडेट अंजलि अ अपुरुदाई के खिलाफ उनके के इलेक्शन की लड़ाई हुई गौरव जी, और नूर मोहम्मद की जीत हुई गौरव जी। नूर मोहम्मद का कहना है, तलीब नूर मोहम्मद का कहना है कि नहीं, वे इस कानून का, हाउसिंग कानून का कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं, लोगों से कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो इन्होंने प्रेस से बातचीत करना ही छोड़ दिया इलेक्शन के दौरान। लेकिन गौरव जी, उनकी जीत हुई इलेक्शन में, वो केवल 400 वोट से शायद जीते हैं गौरव जी। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि ऐसा डिस्क्लोज हुआ है गौरव जी कि उन्होंने ये वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि वे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के लिए काम करेंगे, जिससे कि लोगों को घर खरीदना और आसान हो जाए। लेकिन खुद उन्होंने कई ऐसे रेंटल प्रॉपर्टीज रखे हुए हैं, जिससे वे खुद ही मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ लोगों को कुछ मदद वे नहीं कर रहे हैं। इस बारे में एथिक्स कमिश्नर भी इंक्वायरी कर रहे हैं गौरव जी। वी आर एड्रेसिंग हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी नीड्स, तलीब नूर मोहम्मद ने, जो ग्रेनविल के मेंबर पार्लियामेंट है, लिबरल मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने जुलाई में कहा था गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि नूर मोहम्मद ने इस स्टेटमेंट उस समय दिया जबकि सरकार ने $7 मिलियन फेडरल डॉलर्स का सब्सिडी दी है सोशल हाउसिंग के लिए वैंकूवर में। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये सोशल हाउसिंग की सब्सिडी दी जा रही है, तो नूर मोहम्मद क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो तो केवल सोशल हाउसिंग देता था और हाउसिंग से वो केवल फायदा ही उठा रहे हैं। और गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है कि तलीब नूर मोहम्मद के पास 5 मॉर्गेजेस हैं, और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के साथ, और उनकी बीवी के पास 2 मॉर्गेजेस हैं, और ये सभी 5 और 2 मिलाकर 7 जो प्रॉपर्टीज है उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज है गौरव जी। उनकी एक कंपनी है, नंबर्ड कंपनी का नाम है 1310672 ब्रिटिश कोलंबिया लिमिटेड, और इसी कंपनी के नीचे वे मकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और बेचकर पैसे बनाते हैं गौरव जी, और फिर कुछ हाउसेस को उन्होंने रेंट किया है। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी है गौरव जी, अभी तक ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस बारे में बातचीत चल रही है, और शायद आगे चलकर तलीब नूर मोहम्मद और उनके जो ये रियल एस्टेट एम्पायर है उस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद नूर मोहम्मद ने पिछले कुछ सालों में शायद 4 मिलियन से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया है घरों को खरीद कर बेचने में। लेकिन नूर मोहम्मद इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिए हैं। जी, महेंद्र जी, एक और एमपी है पीटर जुलियन, वो हॉकी कनाडा के सीईओ स्कॉट स्मिथ से जवाब चाहते हैं, तो ये मामला भी ठंडा नहीं हो रहा है। जी, नहीं, ठंडा तो नहीं हो रहा है, और ये जो पीटर जुलियन है, ये बहुत पुराने एमएलए हैं एनडीपी के, बेनेबी यूनिवर्सिटी मिनिस्टर इलाके से हैं, और अब उन्होंने जो हॉकी कनाडा है, उनके सीईओ के पास उन्होंने एक चिट्ठी लिख के माँग की है, कुछ सवालों का जवाब उन्होंने माँगा है कि किस तरह से हॉकी कनाडा ने
जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस है के आरोप लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए, उस बारे में हॉकी कनाडा ने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इंक्वायरी नहीं की है गौरव जी। इसी बारे में अब पीटर जुलियन ने चिट्ठी लिखकर हॉकी कनाडा के सीईओ से और सवालों का जवाब मांगा है। जी। उम्मीदवार जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काचुअन इंस्टीट्यूट्स को 170 मिलियन की फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलने जा रही थी, तो वो क्या मसला है और कहाँ कहाँ यूज होगी वो? गौरव जी, ये ज़्यादातर जो सस्केचुअन यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन है, इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा वे डाइवर्सिटी में, जो उनकी डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स है उसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं गौरव जी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पैसे सरकार से यूनिवर्सिटी को मिला है, यूनिवर्सिटी का कहना है कि वे रिसर्च में खर्च करेंगे और डाइवर्सिटी को बढ़ाने में, मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ाने में वो ये पैसे खर्च करेंगे गौरव जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन का कहना है कि वे पहले से ही कई बार इस फेडरल सरकार से पैसे की मांग की है। और जो 4 इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन के, उन्होंने इस पैसे को वे आपस में बांटकर खर्च करेंगे। गौरव जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च बलजीत सिंह का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही खुश हैं कि सरकार ने उनके यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा पैसे दिए हैं। उनका कहना है कि इस पैसे को वे अच्छी यूज़ में करेंगे और अगले 3 से 6 सालों में, आने वाले सालों में वे कैनेडियन फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन सीएफआई के थ्रू ये पैसे उनको मिलेंगे, एंड इट विल अलाउ अस टू ऑपरेट some of Canada's most advanced science facilities to really generate the knowledge that the world needs to solve our very complex problem. उन्होंने कहा है, यानी कि बलजीत सिंह का कहना है, वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन के, उनका कहना है कि इस पैसे से वे रिसर्च करेंगे जिससे कि सारी दुनिया के सारी इंसानियत को कुछ फायदा हो सके। साथ साथ में कुछ पैसे वे डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म में भी खर्च करेंगे। जी। सुमिंद्रा जी, विक्टोरिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी फंडिंग मिल रही है। मेंटल हेल्थ के मसले को लेकर बीसी की औरतों को काफी ज्यादा उससे फायदा होगा, तो क्या रिपोर्ट है पूरी? हाँ जी, ये प्रोविंशियल सरकार की फंडिंग मेरे ख्याल से है। ये फंडिंग बूस्ट है विक्टोरिया के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर बीसी वुमेन को, और इसमें उनको सपोर्ट मिल सके गौरव जी। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है ब्रिजेस फॉर वुमेन सोसाइटी, विक्टोरिया में है, और इनको $100,000 प्रोविंशियल सरकार से मिलेगा, तो जिससे कि अपने जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर वुमेन प्रोग्राम है उनको वे एक्सपेंड कर सकें। गौरव जी, ज़्यादातर इन महिलाओं को जो ये सपोर्ट मिल रहा है वो ट्रॉमा और वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के वो विक्टिम है। ये ग्रांट जो गौरव जी है वो मिनिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस है, और गौरव जी इसके ऊपर ही $20 मिलियन जॉइंट फेडरल प्रोविंशियल फंडिंग को अनाउंस किया गया था मंडे अगस्त 22 को। उसके अलावा ये $100,000 इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, जिससे कि लो और जीरो कॉस्ट कम्युनिटी काउंसलिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जा सके सारे बीसी में गौरव जी। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि $50,000 का जो बीसी गवर्नमेंट का एक पहले ग्रांट था, लास्ट पिछले साल दिया गया था, उसके ऊपर ये पैसा मिल रहा है। जी। महेंद्र जी, एक और मसला है अराइवल के बारे में भी। हमने 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि अराइवल ऐप को बंद कर दिया जाए। तो अभी एक और कंफ्यूजन है कि रैंडम कोविड-19 टेस्टिंग जो कनाडा के बॉर्डर्स पर होती है, तो उसकी वजह से कुछ अनइन्फेक्टेड ट्रैवलर्स क्वारंटाइन में चले जाते हैं, तो ये क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी, गौरव जी, ये शिकायत ये है कि कभी-कभी ये जो रैंडम टेस्टिंग होती है, उससे कुछ लोग जो अ, इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन गलती से ये कहा दिया जाए, उनको गलत रिज़ल्ट मिल जाता कि वे इन्फेक्टेड है, तो उनका नाम जो है गौरव जी, उनका नाम भी चला जाता है इन्फेक्टेड लोगों में, और उनसे इससे उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। आप आगे चल के उनको शायद क्योंकि रिपोर्ट तो रॉन्ग है, रिजल्ट तो रॉन्ग उन्हें मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें शायद क्वारंटीन करना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। इसीलिए लोग अब ये कह रहे हैं
कि ये जो अराइव कैन है, इसको भी हटा देना चाहिए तथा साथ-साथ में जो ये रैंडम टेस्टिंग है बॉर्डर पर, उसको भी हटा देना चाहिए क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। जो पेंडेमिक है, वो उसकी नंबर्स बहुत लो हो गई, कम हो गई, ज़्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में और कनाडा में भी। तो इस ये जो अराइव कैन की रिक्वायरमेंट है, उसे हटा देना चाहिए और गौरव जी साथ-साथ में जो रैंडम टेस्टिंग है, उसको भी हटा देना चाहिए। ये लोगों की माँग है। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में एक हाइकर को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो क्या मसला हुआ? स्वरूप जी, ज़्यादातर लोग जब ये हाइक करने जाते हैं, कभी-कभी वे जंगल में खो जाते हैं और उनके पास उतनी रिसोर्सेज़ नहीं होती कि वे बाहर आएँ, अकेले ही बाहर आएँ और जो हमारी रेस्क्यू सर्विसेज़ है, उनको इन लोगों को ढूँढना पड़ता है और ढूँढ कर उन्हें बाहर लाना पड़ता है, हॉस्पिटल में लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च होती है और ज़्यादातर ये जो पब्लिक के ऊपर ये खर्च पब्लिक को ये खर्च सहना पड़ता है गौरव जी। और यही हुआ है कि एक आदमी और हाइकिंग कर रहा था और अचानक ये पता चला कि वो लौट कर आया नहीं है, जिससे लौट कर वापस घर नहीं आया। तो उसके रिश्तेदार दोस्तों ने पुलिस को बतलाया और जो सर्च एंड रेस्क्यू है उनको बतलाया, सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज है उनको बतलाया और फिर उनको ढूँढ कर बाहर लाया गया गौरव जी और लाकर उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया। बाहर वो उसकी जो कंडीशन थी गौरव जी बहुत ही क्रिटिकल था और जो रेस्क्यू सर्विसेज है उनका कहना है कि वे बहुत खुशनसीब है कि वे मिल गए क्योंकि वे ऐसे जगह पर थे अगर थोड़ा कुछ और देर होता तो शायद वो मिलते ही नहीं और शायद उनका जान के भी खतरा होता गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, आपने अभी ब्रीफ में भी बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, एक 33 इयर्स के व्यक्ति की जो हालत है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो तो साउथ एशियन लोगों की तलाश कर रही है पुलिस, तो क्या मामला हुआ था? हाँ, गौरव जी ऐसा बताया जाता है पुलिस का कहना है कि एक पार्टी चल रही थी सोमवार की रात शायद सरी में और ऐसा बतलाया गया है कि अ, वहाँ पर एक आदमी को उस पार्टी से दौड़ाया गया और वो आदमी भागते-भागते भागने की कोशिश किया लेकिन 3 और आदमी उनका पीछा कर रहे थे, उनका पीछा करते रहे, उनको छोड़े नहीं उन्होंने और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा। ऐसा बतलाया जाता है कि इस पार्टी से इन्हें दौड़ाया गया था और मारा पीटा गया और किसी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और पुलिस का कहना है जब वे 9000 ब्लॉक ऑफ 128 स्ट्रीट यानी कि 90th और 128 पर पहुंचे एट 1:12 AM सोमवार की सुबह गौरव जी तो उन्होंने विक्टिम को पाया एक ड्राइववे पर और उनकी बहुत सीरियस इंजरीज थी उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस का कहना है कि वे कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए कि हुआ क्या-क्या सर्कमस्टांसेस है जिससे कि इस विक्टिम को इतनी इस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा गया। पुलिस का कहना है कि इनिशियली उन्हें ये पता चला है कि ये आदमी भी एक पार्टी में थे, गैदरिंग में थे उसी इलाके में और ये रात को एतवार की रात पार्टी चली और चलते रही, सुबह तक चलते रही और कोई 1 बजे सुबह गौरव जी सोमवार के सुबह इस आदमी को 3 साउथ एशियन आदमियों ने दौड़ाया और दौड़ाकर फिर उनसे पकड़ के उनको बहुत बुरी तरह से पीटा। पुलिस का कहना है कि ये जो तीनों आदमी थे, तीनों साउथ एशियन थे। वो फिर इस आदमी को पीटने के बाद वे एक सिल्वा फोर डोर एसयूवी में भाग गए। पुलिस का कहना है अगर किसी के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो वे तुरंत ही सरी पुलिस को कॉल करें उनके जनरल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पर 604 599 0502 पर। जी। उमेंद्रा जी, मिशन में एक स्टैबिंग हुई थी, उसके बारे में भी पुलिस ने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और विक्टिम को भी आइडेंटिफाई कर दिया है। हाँ, हाँ जी, ज़्यादातर इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो विक्टिम्स को वो आइडेंटिफ़ाई नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया है। होमिसाइड इन्वेस्टिगेटर्स ने गौरव जी इस आदमी को आइडेंटिफ़ाई किया है जिसे फैटली स्टेप किया गया मिशन बीसी में सोमवार के आफ्टरनून को गौरव जी। फैटली मा यानी कि इस आदमी को इस तरह से स्टेप किया गया कि इस आदमी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि 26 वर्षीय डेविड लेगेट को उन्होंने पाया क्रिटिकल इंजरीज से सफा करते हुए 7200 ब्लॉक ऑफ पार्क स्ट्रीट 336 पीएम सोमवार के शाम को
गौरव जी मेपल रिज में, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने उन्हें फर्स्ट एड दिया, लेकिन उनकी मौत हो गई गौरव जी, वे उन्हें बचा नहीं सके। जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि आहित है, वे इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं गौरव जी, और उनका कहना है कि वे कुछ और पुलिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कॉम्बाइंड स्पेशल फोर्सेस एनफोर्समेंट यूनिट ऑफ बीसी भी है। आहित का कहना है कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है इस इशू के यानी कि स्टेबिंग के रिलेटेड में, और ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने दो और आदमियों को फिर मंगलवार को गिरफ्तार किया है गौरव जी। गौरव जी, अभी किसी को चार्ज नहीं किया गया, ये तीन आदमी को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन इनको चार्ज नहीं किया गया है, और पुलिस का कहना है कि अभी वे एक सर्च वारंट के इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वे मिशन के एक घर को सर्च कर सकें। पुलिस का कहना है कि उन्हें ये विश्वास है कि ये जो स्टैबिंग है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, और होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उन्होंने एक फोटो रिलीज किया है गौरव जी लेगट की मंगलवार को, जिससे कि उन पुलिस का यह विश्वास है कि लेगट की फोटो देखकर शायद लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाए और याद आ जाए, और वे पुलिस को कॉल करके और इन्फॉर्मेशन दें। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में भी एक लैंगले में एक व्यक्ति को सेकेंड डिग्री मर्डर चार्ज किया गया है, निकोलस बॉल के किलिंग के बारे में। हाँ जी, ये कुछ पुरानी सी केस थी और अब ये केस सामने आ गई है। पुलिस ने एक आदमी को चार्ज किया इस मामले में। पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और वे इस इन्फॉर्मेशन को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि अब उन्हें इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया जिससे कि वो एक केस बनाकर बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास भेज सके, और बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ये अब ये मान लिया है कि ये चार्जेस इस आदमी के खिलाफ लगाए जा सके। उनका कहना है कि जो ये मैदा हुई थी गौरव जी, ये शायद कुछ दिन हो गए इसमें, लाइक 1 साल से भी ऊपर हो गया। पुलिस का कहना है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस था, इसीलिए इतना समय लगा, जिससे कि चार्जेस को लगाने में इतना देर हो गया गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, सारेच में एक लड़की को एक ड्राइवर ने हिट किया था, तो ब्रेन इंजरी उसको हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको बेल मिल गई है मेरे ख्याल। उसको तो गौरव जी रिलीज कर दिया गया है। उसको तो एक्चुअली प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। ये बहुत ही सैड स्टोरी है गौरव जी। ये लड़की जो थी 11 वर्ष की थी जब ये लड़की की नाम है लैला, और लैला न्यूएन, और गौरव जी ये 11 वर्ष की थी 2017 में, जब उनकी वे रास्ता क्रॉस कर रही थी। एक क्रॉसिंग पर मार्क्ड क्रॉसिंग यानी पेंटेड क्रॉसिंग था, वो क्रॉस कर रही थी, और एक स्पीडिंग एसयूवी आकर उनसे टकराई, जिससे कि ये 11 वर्षीय लड़की जो थी उनको बहुत बुरी तरह से चोट आई, और उन्हें लैला को बहुत बुरी तरह से चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको ब्रेन इंजरी हुई गौरव जी, और ब्रेन इंजरी इतनी बुरी ब्रेन इंजरी हुई कि अभी भी वह 2017 से लेकर अभी भी उनकी जो हाल है बहुत ही बुरी है। लेकिन पेरोल बोर्ड ऑफ कनाडा का कहना है कि वे जो वो एसयूवी के ड्राइवर जो थे टेनिसा रेयन निकर्क निकर्क को उनको वे पेरोल पे छोड़ रहे हैं। कि निकर्क जो है गौरव जी वो 25 ईयर्स के ही है, यानी कि जब वो एक गाड़ी चला रही थी 2017 में, तो वे शायद केवल 20 वर्ष की उस समय थी, और तब से लेकर अभी तक वो जेल में है। लेकिन पेरोल बोर्ड ऑफ कनाडा का कहना है कि वे अब ये मानते हैं कि नकेक ने अपनी कसूर मान ली है, और उन्होंने ये पूरी तरह से मान ली है कि उनके कसूर के कारण, उनके स्पीडिंग के कारण ही ये लड़की जो 11 वर्ष की थी उस समय, उनको इतनी बुरी बुरी तरह से इतनी सीवियर इंजरीज हुई है और ब्रेन इंजरीज हुई है। इसीलिए उन्हें वे बेल पे छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन लैला जो विक्टिम थी लड़की, उनकी जो माँ है, उनका कहना है कि वे बहुत शॉक्ड हैं। We are quite shocked that she got full parole. We are still processing it. I don't think she has learned anything. गौरव जी, ऐसे उनका माँ, उसकी लैला के माँ का कहना है कि लैला को सीवियर ब्रेन डैमेज हुई है, फ्रैक्चर्ड नेक और साथ साथ में लेसरेटेड स्प्लीन, जब उन्हें इतनी तेज से चलते हुए
तेज चलते हुए एसयूवी से एक्सीडेंट हुआ गौरव जी 2017 में। लेकिन फिर भी पेरोल बोर्ड ऑफ कनाडा ने नेकेक को अब पूरी तरह से पैरोल दे दिया है और उन्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। जी। सुमित्रा जी, एशिया के सबसे अमीर लोगों की बात करनी हो तो अडानी उसमें आते हैं, और दूसरी तरफ भारत में एनडीटीवी एक इंडिपेंडेंट आज़ाद सोच वाला टीवी माना जाता है, तो न्यूज़ मीडिया में उसका काफ़ी बड़ा नाम है, जो बिल्कुल विश्वसनीयता और ऑथेंटिसिटी के साथ खबरें देता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अडानी ग्रुप उसको खरीदने जा रहा है, तो हम जब बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का, तो उसका क्या होगा? गौरव जी, प्रेस किसी का भी हो, वो फ्री नहीं होता, कोई ना कोई तो मालिक होता है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या टेलीविज़न हो, कोई ना कोई तो मालिक होता है प्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन का, क्यों प्रेस कंपनी का। और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेस वाले ओनर्स हैं गौरव जी, वो अपने जो मीडिया कंपनीज़ हैं, उनको वे उसमें इंटरफियर नहीं करते। लेकिन लोगों को ये भय है कि एनडीटीवी, जैसे आपने कहा, न्यू दिल्ली टीवी जो है उसका नाम, वो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा और इंडिपेंडेंट टेलीविजन स्टेशन है, नेटवर्क है। और अब अडानी ग्रुप इस एनडीटीवी को खरीदने जा रहा है। पहले उनकी 25% शेयर थी इस कंपनी में गौरव जी, लेकिन अब इस कंपनी को इस शेयर को बढ़ाकर मेजोरिटी शेयर खरीदने जा रहे हैं और इस कंपनी को यानी कि एनडीटीवी को ये पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। और गौरव जी, कई लोगों का ये भय है कि जो अडानी ग्रुप है और वो माफ करना, वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे अडानी ग्रुप को इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिली, इतनी ज्यादा एयरपोर्ट्स की कंट्रोल मिली है, जिससे वे और पैसे कमा सके, उनको और भी कितनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मिली है। तो लोगों को ये भय है कि शायद अडानी ग्रुप एनडीटीवी के ऊपर दबाव डाले कि वे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट नहीं दे, चाहे वे सच हो या ना हो। लेकिन लोगों को ये भय तो जरूर है। तो शायद एनडीटीवी जो इंडिया की एक सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट टीवी आउटलेट है, अब आगे चलकर वे शायद इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके मालिक जो है अदानी ग्रुप रहेंगे। और अगर अदानी ग्रुप उस टेलीविजन स्टेशन के मालिक है, तो वे कभी भी नहीं चाहेंगे ये टेलीविजन स्टेशन बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे। जी। उमेंद्रा जी, सत्ता का खेल बड़ा अजीब है, तो तहरीक इंसाफ पार्टी की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के इमरान खान की। तो कल तक तो महाराजा थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन पर शिकंजा कसने जा रहा है। लगता तो कुछ ऐसा है गौरव जी। और अब पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद इलाके के जो कोर्ट है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ खिलाफ एक केस फाइल की है, क्योंकि आ, उस कोर्ट का कहना है कि इमरान खान ने पब्लिकली एक पब्लिक रैली के दौरान उन्होंने इस्लामाबाद इलाके के एक महिला जज की निंदा की है और उनको धमकी दिया कि वे बच के रहें। तो इसीलिए अब गौरव जी, इमरान खान के खिलाफ ये केस होने जा रही है। और शायद इमरान खान को और केयरफुल रहना चाहिए कि वे पब्लिकली इस तरह से जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जजेस को धमकी नहीं दे सकते जिस तरह से उन्होंने दिया है। और अब उनके खिलाफ केस है, उन्हें इस्लामाबाद कोर्ट में आना पड़ेगा और शायद उन्हें उसी जज के सामने आना पड़ेगा जिस जज को उन्होंने धमकी दी है कि वे बच के रहें। और वे यानी कि वो जज जो है, वो इमरान खान और या उनके पार्टी के खिलाफ कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं दे या कुछ करे नहीं। और अब इमरान खान को शायद इस कोर्ट में आकर उसी जज का सामना करना पड़ेगा गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, सबसे बड़ी सबसे नई एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो जुपिटर की उसने बहुत खूबसूरत और अनोखी तस्वीरें भेजी हैं, तो क्या रिपोर्ट है इसके बारे में? गौरव जी, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, ये हमने इस बारे में पहले भी बातचीत की है। इसको ये इस टेलीस्कोप को बनाने में शायद और लॉन्च करने में 10 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। ये बिलियन डॉलर टेलीस्कोप है गौरव जी। और इसको आसमान में ले जाकर इस जगह पर रखा गया, जैसे कि ज़्यादातर टेलीस्कोप जो होते हैं, जो आसमान में टेलीस्कोप्स होते हैं, वो दुनिया के वर्ल्ड के आसपास ऊपर ही रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर
ठीक तरह से वो देख नहीं सकते, बहुत दूर देख नहीं सकते, इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो इस टेलीस्कोप को एक रॉकेट की तरह बनाकर, रॉकेट स्पेसशिप की तरह बनाकर इसको जो सन है, गौरव जी, सूरज है और दुनिया, उसके बीच में रखा गया है, जहाँ से वो क्लियरली दूर देख सकते हैं। और उन्होंने ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से, गौरव जी, कहीं बहुत दूर तक देखा गया है कि जब ये यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तो किस तरह से जो स्टार्स थे वो किस तरह से थे, यूनिवर्स किस तरह से थे। और फोटोज जो उन्होंने खींची हैं, उस फोटोज से, गौरव जी, जो साइंटिस्ट है वो आश्चर्य हो गए कि कितना क्लियर ये फोटोज है। और अब उन्होंने एक फोटो जुपिटर, जो एक हमसे हमारा ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, उसका एक फोटो उन्होंने खींचा है। और इस फोटो को देखकर जो साइंटिस्ट है वो चौंक से गए कि कितना क्लियर ये फोटो है और कितना इंटरेस्टिंग, कितना इसमें जो उसकी जो आउटलाइन है इस प्लेनेट की, और उसकी जो मून्स हैं प्लेनेट के राइट राउंड, इस प्लेनेट जुपिटर के पास शायद आसपास 29 मून्स हैं। हमारे दुनिया के ऊपर तो केवल एक ही चंद्रमा है, एक ही चांद है, एक ही मून है, लेकिन जुपिटर के राइट राउंड, गौरव जी, 29 मून्स है शायद। और ये 29 मून्स की और उसकी वो जो प्लेनेट है जुपिटर, उसकी फोटो इतनी क्लियरली खींची गई है। अगर आप गूगल करके इसको देखो तो आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कि कितनी क्लियरली ये फोटो खींचा गया है। गौरव जी, ऐसा हो कि जैसे पहले हम आईफोन 4 था उस पे फोटो खींचते थे, और फिर जब आईफोन 13 आया उसका फोटो खींचते हैं, तो दो बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी कैमरा का होता है। इसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, उनकी जो कैमरा है इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी टेक्स वेरी क्लियर पिक्चर्स। तो ये जुपिटर का जो ये फोटो है, जैसे कि आपने कहा, इट्स वेरी क्लियर। जी। उमिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।